हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 है, जिसमें टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर है। आज हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। वैसे आप लोग उसके प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सब पढ़ चुके हैं। फिर भी एक डेफिनेशन, जो सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज कॉज बाय एक्सेस करंट फ्रॉम एन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। मतलब ये हुआ कि ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि डैमेज को ओवर जो करंट आती है या शॉर्ट सर्किट जो करंट आती है ओवरलोड के कारण, जो एक्सेस करंट आती है उसको इंटरप्ट कर देता है, जिससे कि हमारा बाकी का जो इक्विपमेंट लगा हुआ है सर्किट के थ्रू वो प्रोटेक्ट हो सके। मतलब ये सर्किट को ब्रेक कर देती है, इंटरप्ट कर देती है करंट को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके सर्किट ब्रेकर्स के कितने तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर के जो टेस्ट हमको पढ़ना है उसमें हम टाइप टेस्ट के बारे में बताएंगे। टाइप टेस्ट में ये देखेंगे कि हम जानते हैं कि टाइप टेस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जिससे कि उसकी जो पर्टिकुलर जो उसने मैन्युफैक्चर किया है सर्किट ब्रेकर, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशन है ना, और रेटिंग डिसाइड करने के लिए वो टाइप टेस्ट किए जाते हैं। इन टाइप टेस्ट में सबसे पहला वाला जो टेस्ट होता है वो होता है मैकेनिकल टेस्ट। सर्किट ब्रेकर की बात हो रही है तो मैकेनिकल सर्किट ब्रेकर का मैकेनिकल जो टेस्ट होगा वो मतलब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, क्लोज होता है, तो मैकेनिकली ये कैसे वर्क कर रहा है, ये मेक एंड ब्रेकिंग, मतलब मेक एंड ब्रेक, ओपन और क्लोज जो टेस्ट होता है सर्किट ब्रेकर का वो मैकेनिकल टेस्ट कहलाता है। दूसरा आपका टेस्ट हो गया है थर्मल टेस्ट। तो थर्मल टेस्ट मतलब अगर ये जो सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं उसमें से जो करंट, रेटेड करंट फ्लो होती है, मतलब इतना पर्टिकुलर वोल्टेज में इतना पर्टिकुलर करंट फ्लो होगी, वो रेटेड कहलाती है। तो वो अगर रेटेड करंट फ्लो हो रही है ना, तो अगर उसका उस जगह का एक टेम्परेचर होता है, अगर वो स्टडी स्टेट में भी है तो भी टेम्परेचर राइज होता है। तो ये जो टेम्परेचर राइज है, स्टडी स्टेट टेम्परेचर जो राइज है वो है आपका वो 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 800 एम्पियर। मतलब 800 करंट जो नॉर्मल करंट है 800 एम्पियर की, उसमें 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मोर देन अगर 800 करंट है, एम्पियर करंट है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है टाइप टेस्ट में ही है, तीसरा है आपका डाइलेक्ट्रिक टेस्ट। डाइलेक्ट्रिक टेस्ट में आप लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक की इसकी क्वालिटी क्या है, वो ठीक से है कि नहीं, अप टू द मार्क, वो देखने के लिए पावर फ्रीक्वेंसी एंड इम्पल्स वोल्टेज विद स्टैंड कैपेसिटी देखी जाती है। मतलब हम आपकी ये जो इम्पल्स वोल्टेज है उसको कितना विद स्टैंड कर रहा है, ये कैपेसिटी देखी जाती है। ठीक है, तो इसको मैन्युफैक्चरर द्वारा ही किया जाता है। तो ये रेटेड चेंजेस विद द सर्किट ब्रेकर रेटेड वोल्टेज, तो इम्पल्स वोल्टेज दिया जाता है, जिससे कि देखा जाता है कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका देखा जाता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो अगर फ्लो हो रही है थ्रू द सर्किट ब्रेकर, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। मतलब ये करंट फ्लो हो रही है तो उसमें आप देखेंगे कि ऑसिलोस्कोप से ऑसिलोग्राम उसका चेक करते हैं, और जो स्पेसिफाइड है पहले से रेफरेंस लेकर के रखते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करने पे कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, ऑसिलोग्राम कैसा होना चाहिए, तो उसको विद रेफरेंस वैल्यू से उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके टाइप टेस्ट हो गए जो मैन्युफैक्चरर द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका टेस्ट है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये हम देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो होता है जो ड्यूरिंग
ऑपरेशन मतलब ये आपके सारे सर्किट ब्रेकर्स जो है ये इंस्टॉल हो गए हैं, ये वर्किंग कंडीशन में है, तो उनको उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको विदाउट इंटरप्शन उसकी सर्विस लेने के लिए और प्रॉपरली उसका ऑपरेशन होने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए जाते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं ना कि फॉल्ट हो गया, खराब हो गया, उसके बाद उसको ठीक करने से ज्यादा बेटर है कि प्रिवेंट किया जाए, बचाव किया जाए, जिससे कि बड़ी भारी नुकसान ना हो, उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर टेस्ट है। उसमें जो पहला है हम करते हैं ये मतलब कस्टमर एंड पे किया जाता है, जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आपका मैन्युफैक्चरर से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप टेस्ट, इससे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि जो सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप है, जो ब्रेकिंग ऑपरेशन है ना, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं है। तो अगर नहीं कर रहा है तो मैकेनिकल इश्यूज है, इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं, ये इसको लोकलाइज करके फाइंड करके उसके कॉज को ढूंढ करके उसको मॉनिटर करते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है सर्किट ब्रेकर ट्रिप टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट हो गया आपका, वो है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। ये आप लोग जानते भी हैं, अदर जैसे मोटर्स वगैरह में भी जो करते हैं इंसुलेशन टेस्ट, ये ऑफलाइन टेस्ट होते हैं। जैसे कि आपका इंसुलेशन देखना है, ये आपका ओम मीटर से देखते हैं, है ना, और दूसरा मेगर से भी इसको चेक करते हैं। तो ये आप रेजिस्टेंस चेक करना है इंसुलेशन, तो आपका क्या है, आपकी बॉडी से आप लगा देंगे इससे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, या फिर कंडक्टर आप देख लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन है, फिर वहां से और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसको चेक करते हैं। तो इसकी वैल्यूज है काफी ज्यादा आनी चाहिए, मेगा ओम्स में आनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि ये इंसुलेशन जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब इस पे कोई लीकेज ऑफ करंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका जो है कनेक्शन, ये टेस्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत, वो है आपका कनेक्शन टेस्ट। लगता है ऐसा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। एक्चुअली क्या है कि जो सर्किट ब्रेकर जो कंडक्टर्स आ रहे हैं और जो सर्किट ब्रेकर उसके बाद कनेक्ट हुआ है, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली फिट होना चाहिए। उनके बीच में किसी तरह का कोई लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फिट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कनेक्शन ठीक नहीं होने के कारण वहाँ पे आर्किंग होती है, ठीक है, और आर्किंग होने के कारण वो प्रॉपर वहाँ का रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाता है और आपका वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। तो वहाँ पे हमको चेक करना है कि प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं, वहाँ का कलर डिफरेंस तो नहीं है, उससे पता चल जाएगा कि उसमें जैसे जल गया, आर्क हो गया, तो थोड़ा सा कंडक्टर का कलर चेंज हो जाता है। ये सारा हमको चेक करना होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट है आपका है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट, है ना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन द सीबी सर्किट ब्रेकर इमर्जेस आफ्टर एक्सटेंडेड यूजेस। मतलब ये हो गया कि अगर जो ये मेक एंड ब्रेक जो होता है सर्किट ब्रेकर में, तो ये क्या है, वियर एंड टीयर मतलब बहुत ज्यादा अगर इसका यूज हो गया है, तो ये कई बार होता है कि इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसका चेक करना जरूरी रहता है। और ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस काफी लो होना चाहिए, है ना, मिली माइक्रो एम्पियर्स ओम में होना चाहिए, माइक्रो ओम और मिली ओम में, जिससे कि काफी से कम आपको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हो। मतलब जो आपके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं और जो फिक्स पार्ट्स होते हैं, जब मेक हो जाता है ना सर्किट ब्रेकर ओपन होने के बाद जब क्लोज होता है, तब वो प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए और इतने अच्छे से फिक्स होना कि देयर शुड बी नो रेजिस्टेंस, है ना। अगर रो रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे ओमिक ओमिक वोल्टेज जो होगा वो काफी कम होगा, मतलब हमारा ड्रॉप कम होगा, तो काफी अच्छा रहेगा। तो हम ये चेक करते हैं कि जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो कितना है। नेक्स्ट जो है आपका ये इसी में है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम करते हैं, ये है आपका ओवरलोड ट्रिपिंग टेस्ट।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरलोड मतलब हमने सर्किट ब्रेकर में लगाया है, तो इसका जो ऑपरेशन है मेक करना और ब्रेक करना ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन, वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, मतलब उसकी ट्रिपिंग हो रही है कि नहीं, या फिर टाइम लैग कर रहा है, मतलब ये डिले कर रहा है ट्रिपिंग करने में, ये सारा ऑब्जर्वेशन हम करते हैं ओवरलोड ट्रिपिंग के थ्रू। तो ये क्या ओवरलोड मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो है ना करंट जो इसके थ्रू जो फ्लो हो रही है सर्किट ब्रेकर के थ्रू, वो 300% ऑफ द ब्रेकर रेटिंग से हम ज्यादा रखते हैं। उसके बाद हम इसकी ट्रिपिंग है ना ट्रिपिंग क्वालिटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं, और उसको ये भी देखते हैं कि उसका कितना डिले हो रहा है प्रॉपरली ट्रिपिंग होने में, मतलब ओपन होने में वो कॉन्टैक्ट्स को कितना समय लग रहा है और कितना स्पेसिफाइड था पहले। ठीक है, तो ये और एक और टेस्ट हो जाता है आपका इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक ट्रिपिंग, ये भी उसी से रिलेटेड है। जो जो ट्रिपिंग वाला जो मैकेनिज्म होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फीचर्स जो रहते हैं ना, मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करता है, तभी वो मूवेबल पार्ट अट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो ओपन कर देता है। तो ये जो फीचर्स हैं पूरे मैग्नेटिक पार्ट की भी जो ट्रिपिंग है उसको भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली ये मैग्नेटिक फीचर्स ये फंक्शनल है कि नहीं अच्छे से। तो ये सारा मैकेनिक ये सारे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेस्ट हैं जो कि सर्किट ब्रेकर पे किए जाते हैं। ये आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया है और टाइप टेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो सर्किट ब्रेकर की ही बात हो रही है, तो हम देखेंगे कि मेंटेनेंस जो प्रोसीजर होता है कोई भी एक सर्किट, अभी जो हमने जो देखे टेस्ट वो कॉमन सर्किट ब्रेकर्स के लिए हुए, जनरल सर्किट ब्रेकर्स के लिए बनाए गए थे, लेकिन अलग अलग ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स हैं। तो एक पर्टिकुलर एक किसका हमने ले लिया है मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर बल्क ऑयल्स सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो है मेंटेनेंस शेड्यूल किस तरह से रहता है वो उसके उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये मेंटेनेंस जो है बल्क ऑयल के लिए हमने लिया सर्किट ब्रेकर के लिए, इसका जो मंथली मेंटेनेंस किया जाता है, मंथली में मतलब एक महीने के बाद जो करते हैं वो हर महीने जो करते हैं वो है आपका बल्क ऑयल की बात हो रही है, तो इसमें ऑयल लेवल चेक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्वार्टरली मेंटेनेंस, मतलब साल में 4 बार जो किए जाते हैं वो क्वार्टरली मेंटेनेंस होते हैं। चूंकि ये बल्क ऑयल है तो इसको क्वार्टरली भी करना जरूरी है। तो इसमें हम देखते हैं कि टेस्ट मतलब क्वार्टरली मेंटेनेंस में हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल को भी चेक करते हैं, है ना, और उसके बाद 7 ट्रिपिंग्स विच एवर इज अर्लियर, मतलब ये देखते हैं कि मतलब एक साल में 3 बार किया जाता है इसको, और स्ट्रेंथ चेक करना काफी जरूरी रहता है। दूसरा है आपका चेक ट्रिपिंग मैकेनिज्म, ये भी हम चेक करते हैं कि इसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लीन नेक्स्ट जो है क्वार्टरली मेंटेनेंस में क्लीन एंड ल्यूब्रिकेट मैकेनिकल सिस्टम, जो भी मैकेनिकल सिस्टम इस सर्किट ब्रेकर में ऑयल सर्किट ब्रेकर में लगे हुए हैं वो प्रॉपरली ल्यूब्रिकेट है कि नहीं है, या फिर उनको ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है जो तीसरा तरीका है जो ईयरली मेंटेनेंस होता है, ये आपका क्वार्टरली की बात हुई थी। ईयरली मेंटेनेंस 1 साल के बाद जो किया जाता है, हर साल किया जाता है वो मेंटेनेंस है, वो आपको चेक करिए और क्लीन करिए स्टेशनरी एंड मूविंग पार्ट। ईयरली में सारा कुछ मैकेनिज्म वगैरह भी चेक कर लिया जाता है ना, तो स्टेशनरी पार्ट और मूविंग पार्ट वेदर इट इज प्रॉपरली वर्क करना है कि नहीं करना है, क्लीन है कि नहीं है, कार्बन वहां पे जम गया है, ये सारी चीजें आप ईयरली मेंटेनेंस में करते हैं। ठीक है, और साथ में दूसरी है आपका स्लो क्लोजिंग चेक, स्लो क्लोजिंग एंड कॉन्टैक्ट अलाइनमेंट, प्रॉपर क्लोजिंग हो रही है कि नहीं, उसकी स्पीड कैसी है, कॉन्टैक्ट अलाइनमेंट कैसा है ना, अभी जैसे हमने बताया था कि लो रेजिस्टेंस होना चाहिए कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, तो वो है कि नहीं वो सारा चेक करते हैं। नेक्स्ट है फिर कॉन्टैक्ट एंड क्लियरिंग ग्रेड्स, ये सारा सब क्लियरिंग मतलब मैकेनिकल चीज से ही रिलेटेड है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं, है ना,
तो बुशिंग्स वगैरह प्रॉपर्ली है कि नहीं, क्रैक्स तो नहीं आ गए हैं, डस्ट तो नहीं है, ये सारे भी चेक कर लेते हैं और उसमें करते हैं जो मंथली में। उसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस वगैरह है ईयरली में किया जाता है। पांचवा है आपका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑयल एसिडिटी टेस्ट वगैरह भी है, वो भी हम चेक कर ले। और बल्क ऑयल में काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है, उसकी काफ़ी जल्दी डिटेरियोरेट हो जाता है वियर एंड टियर और प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन के कारण। तो उसको बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आजकल ये बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, ऑयल सर्किट ब्रेकर काफ़ी कम यूज़ किए जाते हैं। उसकी जगह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ही हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ मैंने पूछा तो बोले छत्तीसगढ़ में तो अभी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हाई या फिर SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चंस आपका एक जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, क्वेश्चन है, हाँ, what are the causes of failure of circuit breaker, explain the procedure of failure analysis। ये भी एस राव की बुक में है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। what are the causes है, causes बहुत easy है, like the principal cause of failure है mechanism नॉट ऑपरेटिंग, है ना, मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो मेक एंड ब्रेक एंड ट्रिप करता है जो, या फिर डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फेलियर हो गया, है ना, चाहे वो SF6 हो चाहे फिर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो वो सारी चीज के फेलियर होने से भी हो सकता है कि वैक्यूम लूज हो गया वहां से कहीं से, है ना, प्रॉपरली हो नहीं, या SF6 गैस है वो कहीं से लीक हो रही हो। दूसरा है डर्टी क्वेंचिंग मीडियम, है ना, डर्टी क्वेंचिंग मीडियम जैसे ऑयल की हम बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं, देखिए डस्ट पार्टिकल या स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो सब क्वेंचिंग मीडियम को भी हमको देखना पड़ता है ना। कॉजेज ऑफ फेलियर में अगर वो कम हो गया तो फिर आपको प्रॉपरली वहाँ का आर्क क्वेंच नहीं हो पाएगी। कॉन्टैक्ट थोरोली बर्न, है ना, ये जो कॉन्टैक्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद में बर्न हो जाते हैं, है ना, उसमें स्लज फॉर्मेशन होने के कारण वो डैमेज कर डिटेरियोरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फ्लैश ओवर भी होता रहता है, जिसके कारण कि वो पोल आपके खराब हो जाते हैं, है ना, डर्टी सरफेसेस हो जाते हैं, मॉइस्चर इनग्रेस हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका लीकेज ऑफ क्वेंचिंग मीडियम, है ना, क्वेंचिंग ये अभी जो मैंने ऊपर बताया था ना, क्वेंचिंग लीकेज उसका भी हो जाता है, जैसे ऑयल या SF6 ऑयल, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल तो हमेशा थोड़ा ना थोड़ा लीक करता ही है। वैसे ही अगर कई चीज और भी हैं, रीजंस हैं जिसमें स्नैक भी आ जाता है, कीड़े भी आ जाते हैं, ये सब भी कॉजेज ऑफ फेल्योर के भी कॉजेज बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका सर्किट ब्रेकर यहाँ पे एंड हो जाता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।